नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं, पहले कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और आज जो वीडियो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देखना अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो हाईली एक्टिव मेटल होगी या हाईली एक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मींस जैसे अपन बात करें फिल्मों में क्या होता है, जो विलन होता है वो पावरफुल होता है और वो गरीब आदमी को क्या कर देता है, हटा देता है अपनी जगह। उसी तरह से सेम फिनोमिना है। मींस हाईली एक्टिव एलिमेंट या हाईली एक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगी किसको, लेस एक्टिव को। ठीक है, तो इस हाईली एक्टिव को अपन कैसे पता करेंगे, तो अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज भी अपन को पता है। जैसे ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। अब यहाँ देखना आप, ये हाइड्रोजन है, ये जितनी भी मेटल हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और ये वाली जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मीन्स व्हेन एवर मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देन अ सीरीज इज फॉर्म्ड। दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ कुछ बदमाशी भी हो सकती है बच्चों, आप ध्यान रखना। अगर लिथियम को यूज करूँ तो लिथियम नंबर 1 पाएगा, उसके बाद सोडियम और क्या कहते हैं पोटेशियम के बीच में बेरियम और स्ट्रोंशियम को भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ अपनी इस क्लास की डिमांड से क्या है, बियॉन्ड है, इनके बाहर नहीं जाता है। लेकिन वेन एवर वी मूव इन हायर क्लासेस देन वी हैव टू डील विद दीज। मीन्स हायर क्लासेस में अगर लिथियम को भी ले लिया जाए तो लिथियम नंबर 1 पे होगा, उसके बाद पोटेशियम, देन बेरियम, और उसके बाद स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद क्या आता है आपके, सोडियम। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो बच्चों आपको 10th क्लास में सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल वाली है उसी का ध्यान रखना है, कि जिससे कि आपको ये पता रहे कि मेरी कौन सी मेटल ज़्यादा एक्टिव है और कौन सी मेटल कम एक्टिव है। अब रिएक्टिविटी सीरीज से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या हाईली एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, मतलब उसकी जगह ले लेगी। इसी तरह से जैसे मैं बात करूं तो यहाँ लिखेंगे अपन, ये तो था रिएक्टिविटी के बारे में, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो यहाँ लिखूंगा हाईली एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इसके सॉल्ट से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। दूसरा एक और पॉइंट है, दीज रिएक्शंस आर always occurs in solution। ये रिएक्शंस हमेशा सॉल्यूशंस के अंदर ही होती हैं। अपन ये सोचें सॉलिड ले लें तो सॉलिड में डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, गैसियस ले लें उसमें भी नहीं होगा। मींस सॉल्यूशन में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होंगी। पहला जो एग्जांपल अपन लेते हैं जो आपकी एक्टिविटी भी है, तो पहला एग्जांपल है, देखते रहना बच्चों। Fe प्लस CuSO4। अब देखना Fe प्लस CuSO4, अब यहाँ कंपेयर करो Fe को। Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, देन Fe कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देन अपने पास क्या आ जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, और
इसको अपन कर क्या कैसे कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर क्या है आपके पास, CuSO4 सॉल्यूशन, और ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है बच्चों। और इसके अंदर मैंने एक डिप करवा दी आयरन नेल, धागे से बांधकर एक आयरन नेल मैंने क्या कर दी, डिप कर दी। आयरन नेल ले सकते हैं, आयरन का कोई भी प्लेट ले सकते हैं, तो यहाँ लिखूंगा आयरन नेल। और इसको 10 मिनट या 20 मिनट के लिए अपन छोड़ें, तो कुछ देर बाद ये जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। और जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा किसका, कॉपर का, वो हो जाएगी आपके ब्राउनिश कलर की। तो ऑब्जर्वेशन आपसे इस रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है। ऑब्जर्वेशन में आपसे पूछेगा कि व्हाट कलर चेंज, तो कॉपर सल्फेट यहाँ ब्लू कलर का है भैया, और ये यहाँ कैसा हो गया, लाइट ग्रीन। और सिंपली आप यूं भी लिख सकते हो कि ब्लू कलर विल फेड, और कॉपर जो है किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल के ऊपर, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, पहली रिएक्शन तो ये थी। दूसरी जो रिएक्शन है उसके बारे में अपन बात करें एसिड के साथ, जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। अब यहाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये आप सोच रहे हो Ag के साथ आपसे पूछ सकता है H2SO4 Cu प्लस H2SO4 क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो वहाँ बदमाशी कर सकता है आपके साथ, बोर्ड में आपको ऐसी रिएक्शन दे दोगे और आप जो उसमें क्या लिखोगे, AgSO4 प्लस H2, नहीं होगी, बिकॉज Ag एंड कॉपर आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई द रिएक्शन इज प्रोसीड। ठीक है बच्चों, इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो मैं यहाँ लूँ नेक्स्ट रिएक्शन जो है तीसरा नंबर आएगा आपके Cu प्लस AgNO3 और ये ले लिया मैंने 2, तो रिएक्शन क्या होगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। अब दोनों को आप कंपेयर करना, दोनों को आप कंपेयर करोगे, यहाँ देखना ऑब्जर्वेशन, ये कलरलेस है, ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। अब आप ये देखो कि इसकी रिएक्शन वाइस वर्सा कराऊं, यानी कि इसी रिएक्शन को मैं यूं कर दूं 2Ag प्लस CuNO3 ट्वाइस, रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि Ag क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, इसके बाद और एग्जांपल जैसे अपन बात करें, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन हो जाएगी। चौथी जो रिएक्शन है Mg प्लस CuSO4,
MgSO4 प्लस Cu। अब इधर आप ये कंपेयर देखो, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल की भी अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब बात देखना आप, फ्लोरीन है वो इन सब के साल्ट को डिस्प्लेस कर देगी, क्लोरीन है इन दो के कर देगी। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे Cl2 प्लस 2 KBr, तो देखना आप 2 KCl प्लस Br2 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन्स फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब जैसे ब्रोमीन की बात करूं, Br2 प्लस 2Ki, तो क्या हो जाएगा 2KBr प्लस I2। एक और रिएक्शन देखते हैं इसी में, ये कर लेना आप नोट। इसके बाद एक रिएक्शन और लास्ट देखो, इम्पोर्टेंट है, मेटल नॉन मेटल में भी पूछी जाती है। Fe2O3 प्लस 2Al, तो Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ कंपेयर करो, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स वाई इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ देखना, इस रिएक्शन में आयरन जो होता है वो मेल्ट स्टेट में होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से इसका, इस रिएक्शन का किसमें, वेल्डिंग और जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक में इसका यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शन यूं बोलते हैं, या एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलेंगे। आपसे पूछ सकता है 1 नंबर का, एल्यूमिनोथेरेपी रिएक्शन कौन सी है, एल्यूमिनोथेरेपी। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होने की वजह से ये आयरन मेल्टेड स्टेट में होता है, और मेल्टेड स्टेट में होने की वजह से जॉइनिंग जो है आसानी से हो सकती है। तो बच्चों ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन की नेचर क्या है, इन रिएक्शन की नेचर होती है, दीज रिएक्शंस आर बेसिकली एक्सोथर्मिक इन नेचर। आप किसी भी रिएक्शन को आप देख लेना, चाहे आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो भी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस हैं वो आपके हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। इन रिएक्शंस का यूज़ कहाँ है, मोस्टली मेटल के एक्सट्रैक्शन में इन रिएक्शंस का यूज होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, जय श्री राम, नमस्कार।